जय श्री हरि विष्णु। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को व्रत राज कहा गया है, मतलब सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत होता है। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु, जो कि जगत के पालनहार है, उनके निमित्त यानी कि भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत धारण करके भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत, और हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। बहुत से भक्त दोनों एक आदर्श का व्रत करते हैं, लेकिन कई भक्त सिर्फ एक ही एकादशी का व्रत धारण करते हैं। तो यह पूरी तरह से भक्तों की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वह किस एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ एकादशी व्रत के दिन सात्विक भोजन करते हुए भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, तो पूजन करने मात्र से ही मन की समस्त कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। चाहे पाप इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं, उन्हें भी आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपसे मोहिनी एकादशी के दिन झाड़ू से जुड़े उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। झाड़ू से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलें। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत किस दिन है और झाड़ू का उपाय आपको किस टाइम करना है। मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी तिथि 18 मई 2024 दिन शनिवार को सुबह 11:22 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 20 मई सोमवार को किया जाएगा। उस दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच कभी भी कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मोहिनी एकादशी का उपवास निर्जला रखना चाहिए। इस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। इस दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए। मोहिनी एकादशी तिथि को चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के जब भोग लगाएं तो तुलसी की पत्तियां जरूर डालना चाहिए। तामसिक चीजों मांस, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ और धर्म से जुड़े कार्य करने चाहिए। गरीबों का दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें ये चीजें मोहिनी एकादशी तिथि के दिन। अगर आप पीपल के पत्ते पर श्री हरि लिखकर 21 पत्ते को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो सभी बिगड़े काम बनेंगे, आपके सुखद समाचार की भी प्राप्ति होगी। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं झाड़ू के धन प्राप्ति चमत्कारी उपाय जो आपको इस मोहिनी एकादशी के दिन करने हैं। घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दें। झाड़ू के हम आपको ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी। झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है। झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध, किसी भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से वह उपाय कर लिया जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, वैसे ही हर कोई जानता है कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कब सही समय पर लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है।
अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा कि उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दे जब महालक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काले जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त लगा रही हैं, तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है आपको सूर्यदेव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारी वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल की कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो लास्ट तक, अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वाहक उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन काल में धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के, वह यह नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दें। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, चाहे झाड़ू को घर में रखते हो, चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी ना अपनी आंखों के साथ आने दें, न किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दें। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखिए जो आपकी आंखों के सामने ना हो। लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का जो बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वह आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना गया। तो इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए।
इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अब शगुन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में आपकी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी। माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम यह है दोस्तों की झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लागे मत। आपका कभी भी पाप झाड़ू से न छुए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम ये कहता है तो उस तरह की कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए, कभी भी किसी गंदे पानी से। अपनी झाड़ू को मत भूलिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेज हो जाए। हम आपको नियम बताए उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त हो कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाके आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दोस्त ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, या जो रहे हैं ये पांचों शुक्रवार का उपाय है। ये उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब यह आप उपाय करने आ रहे हैं उससे पहले आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिएगा। तामसिक का मतलब है शराब, मदिरा, नॉन वेज। इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएंगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दवा देनी है और 1 काली मिर्च दवा देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आपको जितने भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग दबा रहे हैं इसको लाल कपड़े में रखते जाइए और इसको मौलिक धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। इसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह आते रहेंगे और दिवाली के बाद जब इसको बहाएंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये कुछ ऐसे उपाय हैं झाड़ू को लेकर कि जो आपका जानना जरूरी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।